स्प्रिंग रोल्स किस किस को पसंद हैं जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं आज आपको सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान से स्प्रिंग रोल्स जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। रमज़ान में तो स्पेशली हमें स्प्रिंग रोल्स खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। तो यहाँ पर इसको बनाते हैं, सादा सा तरीका है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। एक पैन में बंद गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च है, सब मैंने जूलियन कट कर ली हैं। और इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप चिकन है, बॉयल किया हुआ है, और इसके अंदर मैंने सिर्फ लहसुन डाल के थोड़ा सा इसे बॉयल कर लिया था और शेड कर दिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च, नमक और कुटी मिर्च, सब मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किए हैं। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस शामिल करें जो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा मतलब गला नहीं देना ताकि वो पानी छोड़ दे। बस इसको हमने थोड़ी सी मीडियम सी आंच पर इसको हमने अच्छे से मिक्स किया जी। इसको मिक्स करने के बाद हम छोड़ देंगे और जितनी देर तक ये पक रहा है हम स्लरी बना लेते हैं, जिसके ज़रिए हमने अपने स्प्रिंग रोल्स को बंद करना है। थोड़ा सा मैदा लेके उसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी को स्लोली इसमें शामिल कीजिए और उसके बाद एक अच्छी सी गाढ़ी सी स्लरी बनाकर साइड पे रख लीजिए। फिर जितनी देर में देखिए हल्की सी स्टीम निकलना शुरू हो गई है। और इसके बाद हम इसके अंदर अपनी स्प्रिंग ऑनियन जो हरा प्याज है उसकी मैंने पीछे वाली जो साइड थी सिर्फ वो लिए, उसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। जितनी देर ये सारी सब्जियां हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और ये फटाफट देखें तैयार भी हो गई हैं और हमने बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ रोल कैसे बनाना है। इसको कभी भी सीधा नहीं रखना, हमने चकोर नहीं रखना, इसे किनारे ऊपर की साइड पे रखने हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। इसके अंदर थोड़ा सा अमेज़ा डालिए, कम डालेंगे ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। आपने किनारा उठाना है और उसको ऐसे अच्छे से फोल्ड कर देना है। इसके बाद आपने फिर खास तौर पर ध्यान रखना जिसके साइड वाले किनारे हैं वो बिल्कुल दबा के उंगली से देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, उसको बंद करना है। और उसके बाद इसमें स्लरी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, थोड़ी सी स्लरी लगानी है। बहुत ज़्यादा स्लरी लोग लगा देते हैं डर के मारे के खुल ना जाए और वो बहुत सौगी सौगी से गंदे से रोल बन जाते हैं। तो आपने हल्की सी स्लरी लगानी हो, इतना परफेक्ट रोल बन के तैयार होगा। कहीं से इसके अंदर ऑयल दाखिल नहीं होगा। अगर आपके रोल्स के अंदर ऑयल घुस जाता है और ऑयल अंदर तक पहुंच जाता है तो वो रोल खाने में बहुत बुरे लगते हैं। इस तरह से आप सारे रोल बनाकर रख सकते हैं, इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये 3 महीने तक आपके फ्रीज़र में बहुत आसानी से ठीक रहेंगे। दूसरी ट्रिक आपने नोट करनी है कि जब भी आपने रोल समोसे कुछ भी फ्राई करना है तो आपने तेल की जो है ना आपने टेम्परेचर हल्का रखना है। बहुत हल्के से टेम्परेचर पे आपने डालने के हल्के हल्के बबल उठ रहे हो ताकि ऊपर वाला जो इनकी सतह है वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। ये बाज़ार की बनी बनाई ही मैंने समोसा पट्टी रोल पट्टी जो है वो ली हुई है। तो इसके अंदर आपने देखना है कि क्रिस्पी बहुत हो जाती है अगर आँच मीडियम हो। पहले आपने हल्की आँच रखनी है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो हल्की सी आपने मीडियम कर देनी है। आँच बहुत ज़्यादा तेज़ एंड में करनी है बिल्कुल निकालने से पहले, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और इसके बाद आपने टिश्यू पे निकाल लीजिए। आपके बेहतरीन से क्रिस्पी से रोल्स बनके तैयार हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।